बुलेटिन का आगाज करेंगे वजीर खारजा के अहम बयान से। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिलेक्टेड को लॉन्च करने वाले 73 के आइन को नहीं मानते। इस्टेब्लिशमेंट एक इदारा है जिसे नहीं होना चाहिए। गैर जमहूरी सोच अब भी बरकरार है। आज इंसाफ देने वाला इदारा आपस में लड़ रहा है। अदलिया का दोहरा मयार कबूल नहीं। नैब कवानीन को रखना है तो इतलाक अदलिया पर भी होना चाहिए। इस हवाले से तरमीम खुद पेश करूंगा। उन्होंने कहा कि लाडले को बचाने के लिए आइन फिर से लिखा जा रहा है। जमान पाक के वजीर आजम के लिए वो अपना मजाक बना रहे हैं। एक सिलेक्टेड को लॉन्च किया गया ताकि गैर जमहूरी कुव्वतों को ज्यादा जगह, उनको एक प्रॉक्सी वजीर आजम में। उनका मसला 1973 कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन हमने देखा वो शख्स चला गया, वो सोच वहीं के वहीं है। लेकिन साथ साथ हमारा जुडिशरी को भी ऐसे डिवाइड कर लिया। इंसाफ देने वाले के पूरा का पूरा इदारा बैठ के तो आपस में लड़ रहे हैं। ये ऐसे नहीं हो सकते। लड़काना का वजीर आजम हो तो फांसी पे चढ़ सकता। ये ऐसे नहीं हो सकता कि जमान पाक का वजीर आजम हो तो जज साहिबान अपना ही मजाक बना दें। खान साहब की हुकूमत बचानी हो तो आइन को जिस तरीके से मोड़ना पड़े, रीराइट करना पड़े तो कर लेंगे, लेकिन लाडला को बचाना, ये जो मुकद्दस गाय का सिलसिला है, ये रुकना। वही कानून होना चाहिए आपके लिए और किसी भी जज साहब। नैब बना इसलिए सियासी इंजीनियरिंग के लिए, इस इदारा को बंद करना चाहिए और रिफॉर्म्स किए गए हैं तो इस तरीके से जज साहिबान का दिलचस्पी है। शायद खूबी ये है कि नैब तो मेरे और आप पे लागू है। नैब का कानून जुडिशरी पे लागू हो। अब जिक्र पीटीआई रहनुमा उस्मान डार पर फ्रंटमैन के जरिए करप्शन के इल्जामात का, जिसमें नया मोड़ आ गया है। उस्मान डार के फ्रंटमैन जावेद अली ने वीडियो बयान में एतराफ किया कि वो उस्मान डार और उनके भाइयों के लिए काम करता था, कमीशन की मद में लाखों रुपए दिलवाए। मुबैना ऑडियो में भी करप्शन की गजब कहानी की गूंज सुनाई दी। इनको उस्मान डार ने, जो क्लास 4 होती है, जो क्लास 4 की नौकरी होती है, वो नौकरी दिलवाई सियालकोट में। उस्मान डार के बड़े भाई अहमद डार ने कहा कि आप हमारे लिए इतना काम करते हैं तो मैं आपको कोई सरकारी नौकरी दिलाता हूँ। मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ। मैंने उधर से एनजीओ पब्लिक स्कूल से एक फेक सर्टिफिकेट बनवाया और डोमिसाइल बनवाया और वो मैंने अपने डॉक्यूमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमा करवा दिए। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार पर फ्रंटमैन के जरिए करप्शन के इल्जामात। कहानी में नया मोड़ तब आया जब जावेद अली खुद बोल पड़ा। तो मैं 3 माह से उस्मान डार साहब का पीए था डेवलपमेंट के कामों का। ये NSTART की जो टोटल 28 यूनियन काउंसिलें हैं, उन 28 यूनियन काउंसिलों में 4 यूनियन काउंसिलों पे मैं काम करता था। ठेकेदारों के जो काम थे उनको ठेकेदारों से मुझे काम टेंडर मिले। ये टोटल जो 4 यूनियन काउंसिलों की कमीशन थी, ये 50 लाख रुपया थी जो मैंने लेके दी अहमद डार साहब। कल तक यही जावेद अली कह रहा था कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया सिर्फ इसलिए कि उस्मान डार के खिलाफ बयान दो, लेकिन ऐसा ना किया। उधर से मुझे प्राइवेट गाड़ी में उठाते हैं और ले जाते हैं नामालूम जगह पे। उधर जाके मेरे ऊपर मार्क चढ़ा होता है, आंखें बांधी होती हैं। तकरीबन 7-8 बंदे होते हैं वो जो मुझे जाते फर्श पे लटा देते और मारना शुरू कर देते हैं कि तुमने, उस्मान डार ने तुमसे कितने पैसे लिए नौकरी दिलवाने के लिए। आज ये अपने मुंह से डार ब्रदर्स के लिए काम कर रहे हैं और कमीशन उन्हें देने का एतराफ कर रहा है। बाजवा एंड कंपनी थी जिसको 2 करोड़ का टेंडर मिला था और उससे 20 लाख रुपया कमीशन लेके मैंने अहमद डार साहब को दी। जैन बाजवा, उसके पास भी 50 लाख का टेंडर था और उससे भी मैंने 5 लाख रुपया कमीशन लेके दिया अहमद डार साहब। फिजर कंस्ट्रक्शन, उसके पास 1 करोड़ का टेंडर था, उससे भी 10 लाख रुपया कमीशन लेके दिया अहमद डार साहब को। उस्मान डार के इस फ्रंटमैन जावेद अली की मुबैना ऑडियो में भी करप्शन की गजब कहानी सुनाई दे रही है। कारपोरेशन जिला कौंसल जेड़े जिन्हों को 5-6 लाख की दिहाड़ी है। 5-6 लाख रुपए। कल तक इमरान खान जावेद अली को साथ बिठाकर उस्मान डार को बेकसूर साबित कर रहे थे। अब इस एतराफी वीडियो और सामने आने वाली ऑडियो ने उन्हें फिर सवालात के कटघरे में खड़ा कर दिया है।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दावा किया था कि जावेद अली को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जावेद अली को भी यही बात बोलने के लिए लुक्मा दिया था, मगर आज उस्मान डार और जावेद अली के वकील ताहिर सुल्तान की मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि जेल में जावेद अली से मुलाकात हुई थी, उसे बरहना नहीं किया गया। नंगा करके उसको टॉर्चर किया उन्होंने। तहरीक इंसाफ का कोई भी हामी जब भी जेल जाए तो इमरान खान एक ही बात कहते नजर आए, नंगा करके उसको टॉर्चर किया उन्होंने। इस बार भी जब उस्मान डार के फ्रंटमैन जावेद अली को साथ बिठाया तो उसके शायद ना चाहते हुए भी उसी के मुंह से ये उगलवाया। कपड़े उतारते हैं, बताओ। बाद में मुझे नंगा करते हैं, कपड़े उतारते हैं, कपड़े उतार के उधर फर्श पे बिठा देते हैं कि मानो तुमने उस्मान डार को पैसे दिए। जब नहीं मानता तो फिर उधर से कहते हैं कि एक डाला भेजो, इसकी बीवी को उठाओ, इसके बच्चे को उठाओ और इधर उसको लाकर उसको बरहना करो, उसकी वीडियो बनाओ, फेसबुक पे डालो और ब्लैकमेल करो। जावेद अली इमरान खान के कहने पर वो तो बोल गया जिस पर इमरान खान जोर दे रहे थे, लेकिन उस्मान डार और जावेद अली के वकील की मुबैना ऑडियो में सच कुछ और ही सुना गया। जिदा मैं ये बंदा ही नहीं नंगा है, इमरान करिए कर छड़ा नंगा जी। उस दिन मैं पूछ के आया जेल, मैं क्या नंगे कहना नहीं कोई। मंजर आम पर आने वाली ताहिर सुल्तान की मुबैना ऑडियो में वकील ने एतराफ किया कि जेल में जावेद अली से मुलाकात हुई, लेकिन उसे बरहना नहीं किया गया। डार बरादरान की रिश्वत पकड़ी गई है। रिश्वत के एवज नौकरी हासिल करने का एतराफ किया गया है। इसके बावजूद इमरान खान एक मुलजिम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ की तनकीद, कहा मुल्क की तारीख में इतना झूठ फरेब कभी नहीं देखा गया। इमरान अहमद न्याजी साहब ने एक मुलजिम को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसने ये एतराफ़ किया कि ना सिर्फ नौकरी हासिल की थी डार बरादरान के जरिए, उसने ठेकेदारों से कमीशन लेके भी डार साहिबान तक पहुंचाया था। कोई खुदा खौफी करें। अब आपने मुलजिमान को मुजरिमान को साथ बिठा के झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है। वो अमरीका को कह दें कि अमरीकी साजिश थी और 4 दिन बाद कह दें अमरीकी साजिश नहीं थी, ये उनकी मर्जी है। इतनी झूठ, इतनी मुनाफिकत, इतना फरेब, मकर, धोखा पाकिस्तान की सियासत में कभी नहीं देखा जितना ये एक शख्स कर रहा है। बड़ी मुद्दमाना गुजारिश है कि तहरीरी तौर पे पीडीएम की जमातें ये सदा कर चुकी हैं कि 2 जज साहबान बेंच से अलहदा हो जाएं, और फुल कोर्ट की भी सदा कर दी गई है कि फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए। आईनी तशरीह का मामला है। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आइन का दिफा आम शहरी या वर्दी वाले का काम नहीं बल्कि पार्लियामेंट का काम है। कानून साज इदारे फ़राइज़ की अंजाम दही में किसी को जवाबदेह नहीं। पार्लियामेंट को जजेस के मुवाख़ज़े का इख्तियार दिया जाए। एक आम शहरी का काम नहीं है आइन का दिफा करना, ना किसी वर्दी वाले का काम है आइन का दिफा करना। लेजिस्लेचर के ये डर होगा कि वो किसी वक्त भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है, वो फ्रीली कैसे काम करेगा। इन द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी किसी कोर्ट ऑफ लॉ को आंसरेबल नहीं है। वो पावर अगर पार्लियामेंट को होता है, जो कि इंडिया में है, पार्लियामेंट कैन इम्पीच जजेस। एज लेजिस्लेचर, एज एग्जीक्यूटिव मुझे कमजोर कर दिया गया। अब तो इतनी बार हम ये बातें कर चुके हैं, कंटेम्प्ट से डर नहीं लगता इतना। अगर आप उनको ऐसे ही डराते धमकाते रहेंगे, कहां से अपना काम दुरुस्त कर सकेंगे। और अगर हम ऐसे ही आगे चलते रहे तो हमें कहीं ना कहीं फिर रुक जाना पड़ेगा, कभी किसी जुडिशरी की डर की वजह से, कभी किसी और के डर की वजह से। वफाकी वजीर दाखिला राना सना के इमरान खान पर ताक ताक करवार, जेल भरो तहरीक को डूब मरो तहरीक का नाम दे दिया। दावा किया कि जेल भरो तहरीक में 100-125 आदमी गिरफ्तार हुए, जिनमें से बेशतर रिहाई मांग रहे हैं। कहते हैं उन्हें बरखला कर लाया गया। वजीर दाखिला ने बताया कि सबको 30-30 दिन के लिए नजरबंद किया गया है। पहले दूर दराज और फिर नज़दीक की जेलें भरी जाएंगी। राना सना ने चौधरी परवेज़ इलाही की ऑडियो का नोटिस लेने और इसका तदारुक करने का मुतालिबा भी कर दिया। एक सवाल पर वफाकी वजीर का कहना था कि उन्हें और चंद वफाकी वज़रा की जान को ख़तरा है। मुल्क में दहशत गर्दी की लहर जारी है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जेल भरो तहरीक पीटीआई के लिए और इमरान खान न्याजी के लिए तो डूब भरो तहरीक जो है वो बन चुकी है। इन सब को 30-30 दिन के लिए नज़रबंद किया है। पहले दूर दराज की जेलें भरेंगे, उसके बाद फिर नज़दीक की बनेंगी। हर दिन इसका जो है फितनागरी और फसाद फैलाने,
मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी के सुपुर्द करने के लिए इसने खर्च किया है। ये बदबख्त एक नया फार्मूला लेके आ जाता है। ये चाहता है कि मुल्क सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे। यकीन है कि इस इलेक्शन में जब भी ये होते हैं, ये जल्दी हो या अक्टूबर में हो, कौम जो है वो इस फितने की शनाख्त करेगी, वोट की ताकत से इसे माइनस करेगी। तो ये जो बेंच फिक्सिंग है, इसकी इंक्वायरी की जाए, इसका 100 मोटो नोटिस लिया जाए, अगर ये गलत है तो इसको सजा दी जाए। ये बात चौधरी परवेज लाई कर रहा है उस वीडियो में, उसकी वेरिफिकेशन हो। पीटीआई की जेल भरो तहरीक गुजरांवाला डिवीजन में भी पुलिस ऐलानात करती रह गई। 40 गाड़ियां मंगवाई गई मगर सिर्फ 60 कारकुनान ही गिरफ्तारी देने के लिए आमादा हुए। अक्सरियत ने पुलिस वैन के साथ तस्वीर बनवाई, नारे लगाए और चलते बने। अगर कोई पीटीआई का अहदेदार या कारकुन गिरफ्तारी देना चाह रहा है जेल भरो तहरीक के सिलसिले में, तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी है। पीटीआई की जेल भरो तहरीक गुजरांवाला में भी फोटो सेशन तक महदूद रही। खवातीन कारकुनान कैदी वैन पर सवार हुई, तस्वीर बनवाई और चलती बनी। पुलिस इंतजार करती रह गई। वो जो यही लोग कहते थे कि 40 गाड़ियां लाएं, लेकिन अभी तो 2 गाड़ियां भी नहीं भरी गई। मजमे में मौजूद एक शख्स ने पैसों की लालच में गिरफ्तारी देने का एतराफ भी किया। मैनू 50,000 रुपया कहा गया कि तेन देंगे, बवेगा गड्डी दे विच ते तेरे घर जिहड़ा ना 50,000 रुपया पहुंच जाएगा। इत्थे आको आप भी गैब हो गए ने। भुखा भाना सुबह का कदी इधर ते कदी उधर जान दा किराया भी कोई नहीं है। तहरीक इंसाफ की मकामी क़ियादत ने चेहरेनुमाओं समेत 200 कारकुनान की गिरफ्तारी का ऐलान किया था, मगर सिर्फ 60 कारकुनान ही आमादा हुए। मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। अभी आपको अपडेट करें कौमी असम्बली के हल्का NA 193 ज़िमनी इंतखाब के बारे में, जिसमें PTI का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 237 में से 160 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं, जिसके मुताबिक PTI के मोहसिन लगारी 60,674 वोट्स लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के अमार लगारी 33,625 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि पीपल्स पार्टी के अख्तर गोरचानी अब तक 12,385 वोट्स ही ले पाए हैं। आपको बताएं कौमी असम्बली का हल्का NA 193 यहाँ के ज़िमनी इंतखाब PTI का पलड़ा यहाँ भारी दिखाई दे रहा है। 237 में से 160 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं, जिसके मुताबिक PTI के मोहसिन लगारी 60,674 वोट्स लेकर आगे हैं। वेलकम बैक। अब आपको बताएं इस्लामाबाद में VVIP सिक्योरिटी के लिए वफाकी पुलिस का नया प्लान तैयार। रेड जोन से नूर खान एयरबेस और इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक नए HD कैमरे लगाए जाएंगे। कमर मुनव्वर इसी पर रिपोर्ट करेंगे। शहर इक़्तिदार में हुक्मरानों और गैर मुल्की मेहमानों की आमदोरफ्त को महफूज तरीन बनाने के लिए अहम फैसला कर लिया गया। सिक्योरिटी खदशात से निमटने के लिए वफाकी पुलिस ने रेड जोन से दोनों VVIP रूट्स पर हाई डेफिनेशन कैमरे लगाने का मंसूबा बना लिया। प्लान पर 4 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च होंगे। वफाकी पुलिस ने वजारत दाखिला को खत में लिखा है कि रेड जोन से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक HD कैमरों की तनसीब पर 3 करोड़ 48 लाख रुपए लागत आएगी, जबकि नूर खान एयरबेस से सिक्योरिटी कैमरों के लिए 1 करोड़ 49 लाख रुपए दरकार होंगे। रेड जोन से नूर खान एयरबेस और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रूट्स पर सदर, वजीर आजम, गैर मुल्की वफूद और सिफारतकारों की आमदोरफ्त होती है। सिक्योरिटी इंतजामात के तहत दोनों रास्तों पर 24 घंटे पुलिस की नफरी लगाना पड़ती है। HD कैमरों की तनसीब के बाद इसकी जरूरत नहीं रहेगी। कमरुल मुनव्वर, समा, इस्लामाबाद। और रावलपिंडी में गैर कानूनी बसंत के दौरान हवाई फायरिंग, वजीर आजम के सिक्योरिटी स्क्वाड की गाड़ी पर गोली लगने का मुकदमा थाना एयरपोर्ट में दर्ज कर लिया गया है। यासिर हकीम रिपोर्ट कर रहे हैं। जुमा 25 फरवरी की सपहर नूर खान एयर बेस के अतराफ बो काटा की आवाजें कम, गोलियों की तड़तड़ाहट ज्यादा होती रही। सादकाबाद, अफंदी कॉलोनी, मुस्लिम टाउन, खुरम कॉलोनी में इतनी हवाई फायरिंग की गई कि वजीर आजम के तैयारे की रवानगी मुअख्खर करना पड़ी। एक अंधी गोली तो प्रोटोकॉल की गाड़ी के छत पर लगी। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी, इम्तनाए पतंगबाजी एक्ट, हवाई फायरिंग की दफात के तहत FIR कट गई।
पतंगबाजी और फायरिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में रावल डिवीजन पुलिस ने 50, पोठवार डिवीजन से 42 और सदर डिवीजन पुलिस ने 15 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से क्लाशनकोफ, राइफल, पिस्टल्स और गोलियां बरामद हुई। वीडियोस के जरिए शनाख्त करके बन्नी से तोकीर उर्फ मानी गुजर और सदर बैरूनी पुलिस ने फतेह शेर नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गैर कानूनी बसंत रावलपिंडी के थानेदारों पर भी भारी पड़ी। सबसे पहले सादिकाबाद के इलाके में हवाई फायरिंग कंट्रोल न करने पर SHO का तबादला हुआ। CPO ने रात के मजीद 18 थानों के SHOs को तब्दील करके उनकी जगह नए अफसरान तैनात कर दिए। खूनी खेल रोकने के लिए शहर में दफा 144 लगा दी गई है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी से MQM रहनुमा आमिर खान की मुलाकात हुई, जिसमें सियासी सूरत हाल समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में कराची समेत पूरे सिंध की तरक्की पर बातचीत की गई। गवर्नर सिंध ने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर सूबा सिंध को तरक्की दिलवा सकते हैं। कराची की तामीर और तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। आमिर खान ने सिंध की तरक्की के लिए गवर्नर सिंध की काविशों को सराहा। वेलकम बैक। अहम खबर आपको दें, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग से निजी स्कूल्स कराची रीजन के डिप्टी डायरेक्टर खालिद रजा जान बहक हो गए हैं। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे यासिर हुसैन हमारे साथ हैं। यासिर, पुलिस क्या बता रही है इस वाकये के बारे में? जी बिल्कुल किरण, देखिए गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 का इलाका है जहाँ पर जो है एक शख्स को गोली मारकर हलाक किया गया है। वाकया जो पुलिस के मुताबिक वाकया जो है वो टारगेट किलिंग का मालूम होता है। जिस शख्स को गोली लगी है मकतूल, उसका नाम जो है वो खालिद रजा के नाम से उसकी शनाख्त हुई है। जबकि पुलिस के मुताबिक ये भी बताया गया है कि मकतूल की जेब में पैसे और मोबाइल फोन दोनों ही मौजूद थे। तो कोई ऐसा नहीं लगता कि दौरान डकैती ये वारदात की गई हो या दौरान डकैती जो है उनको गोली मारी गई हो। जबकि एक गोली जो है वो मकतूल के सर पे लगी, जो सामने के हिस्से से लगी और पीछे से जो है वो निकल के पार हो गई है। मकतूल की बॉडी को फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।